नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। उत्तर प्रदेश में योगी राज है। दावा ऐसा कि सरकार का जिसमें कानून का डंका बजता है। इस दावे का दम तो आपने विकास दुबे प्रकरण में खूब देखा होगा, लेकिन पिछली सरकारों से तुलना करें तो भी हालात कुछ खास नहीं बदले हैं। अपराध खुल्लम खुल्ला है, पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। कैसे, इसका एक सबूत कानपुर में सामने आया है। यहां एक शख्स का करीब 1 महीने पहले अपहरण हुआ था। पुलिस उसे छुड़ाने के लिए 30 लाख फिरौती देने को राजी हो जाती है। फिरौती की रकम के लिए परिवार कुछ भी बाकी नहीं रखता। मकान, दुकान, जेवर, कर्ज से 30 लाख रुपए जुटाता है, लेकिन पुलिस ऐसी निकम्मी साबित होती है कि वो न तो किडनैप हुए शख्स को छुड़ा पाती है और न ही रकम बचा पाती है। और ये सब कुछ होता है किसी फिल्मी स्टाइल में। देखिए रिपोर्ट। कानपुर अपहरण कांड में किडनैपर्स पुलिस से 4 कदम आगे चल रहे हैं। अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि कानपुर पुलिस अब तक चकरघिन्नी की तरह घूम रही है, क्योंकि पुलिस न तो किडनैप शख्स को रिहा करा पाई और न ही फिरौती की रकम बचा पाई, जिसका अंजाम ये हुआ कि अपहरणकर्ता 30 लाख रुपयों से भरा बैग ले उड़े। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस ने क्या किया, अब जरा ये जान लीजिए। दरअसल मामला जब मीडिया में आया तो बदनामी की डर से पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बना डाली और इसे लेकर परिजनों से जबरन बयान भी दिलवा दिया। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप ऐसे करिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी झूठी। तो बैग में पैसे नहीं थे? कानपुर की बर्रा पुलिस घटना की शुरुआत से ही शक के घेरे में है और अब तो उस पर पीड़ितों से जबरन बयान दिलाने का आरोप लगा है, जिसके बाद बर्रा थाना प्रभारी रणजीत राय को निलंबित कर दिया गया है। थाना बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है। उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। करीब 1 महीने पहले 22 जून को हुए अपहरण कांड को सुलझाने में कानपुर पुलिस का रवैया शुरू से ही सुस्त रहा है, क्योंकि जिस बेटे को बचाने के लिए परिवार ने अपने गहने, जेवर, मकान सब बेच दिया, यहाँ तक कि उधार भी लिया, पुलिस उसे नहीं बचा पाई है। परिवार के बारे में सोचकर डर लगता है कि उन पर क्या बीत रही होगी। उस युवक के बारे में सोचकर डर लगता है कि उसका हाल क्या होगा। क्या वो अब भी जिंदा है या किडनैपर्स ने पैसा मिलने के बाद उसके साथ कोई अनहोनी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिखाया हमने आपको कि कैसे यूपी पुलिस फिर से एक बार फिल्मी स्टाइल में फिसड्डी साबित हुई है। बात फिल्मों की चली है तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने फिल्म जाने भी दो यारों जरूर देखी होगी। सिस्टम के करप्शन की पोल खोलने वाली फिल्म थी। करोड़ों की लागत से बना पुल टूट जाता है। अफसरों, बिल्डर्स का करप्ट नेक्सस लाखों शहर वालों के सपनों को ढहा डालता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में नसरुद्दीन शाह और रवि बासवानी करप्शन की पोल खोलने के चक्कर में हवालात की सजा काटकर लौट रहे हैं। बैकग्राउंड में हौले हौले गाना बज रहा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिल्म को रिलीज हुए 3.5 दशक गुजर गए हैं, लेकिन हम करप्शन खत्म करने में कामयाब नहीं हुए। आज भी सिस्टम की जड़ों तक फैला भ्रष्टाचार आम आदमी को धीरे धीरे खाता चला जा रहा है। ऐसे ही भ्रष्टाचार की कहानी इस बार बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे लोगों को एक और सदमा लगा। 264 करोड़ के खर्च से बना पुल भरभरा कर गिर गया और साथ ही गिर गया ईमानदारी और सुशासन का वो किला जिसके चर्चे तो खूब हैं, चेहरा ढूंढते नहीं मिलता। रिपोर्ट देखिए। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। अंग्रेज गए, गुलामी गई, ये नए हिंदुस्तान की तस्वीर है। बिहार के गोपालगंज में पुल टूटा है।
टूटे हुए पुल को जरा गौर से देखिएगा। क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। पानी में बहते हुए सपने दिखाई देते हैं, वादे दिखाई देते हैं, हुक्मरानों के टूटे हुए इरादे दिखाई देते हैं, करप्शन दिखाई देता है, पानी पानी सिस्टम दिखाई देता है। अब देख ही रहे हैं तो यहाँ इकट्ठा भीड़ भी देखिए। ये लोग तमाशा देखने नहीं आए हैं, बेहतर दिनों का जनाजा देखने आए हैं। ये जो पानी में बहा जा रहा है ना, इस पुल को बनाने में 7 साल लगे थे। इतने साल में बच्चा पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन जाए। पुल है कि बन ही रहा था। साल 2012 में निर्माण शुरू हुआ और इसी 16 जून को पुल का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री खुद गाजे बाजे के साथ पुल की सौगात देने आए। सीएम साहब ने ख्वाब दिखाए कि सुशासन है, जिंदगी आसान हो जाएगी। साहब ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, तो इन लोगों ने मान लिया। लेकिन अब पुल टूट गया है। ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। अब लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लालछापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जैसे कई जिलों से लिंक टूट गया है। भरोसे का कचूमर निकल गया है। दुनिया तमाशा देख रही है और स्थानीय लोग साथ खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं। विपक्ष है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है। बिहार में सारी चीजें जो हैं वो भगवान भरोसे चल रही हैं। ये 29 दिनों में मात्र ये पुल जो है टूट के गिर गया। सिर्फ ये पुल ही नहीं टूट के गिरा है, इसके बगल में बांध था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो भी टूटा है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और ये 264 करोड़ रुपए के लागत से ये पुल बन रहा था। नीतीश कुमार जी जो हैं वो संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। इनके 15 साल में 55 घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई किसी पे भी नहीं होती है। आम आदमी तमाशा देखने के लिए पैदा हुआ है। एक तमाशा और दिखाते हैं, आंकड़ों का तमाशा। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 264 करोड़। जी, 264 करोड़ लगे थे इस पुल को बनाने में। चुनावों में कितना ढोल पीटा गया होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सियासत के पास न दलीलों की कोई कमी है, न सिस्टम के पास बहानों का अकाल। बताया गया कि पानी के ज्यादा दबाव की वजह से पुल टूट गया है। वाह री प्लानिंग, वाह री इंजीनियरिंग, वाह री सुशासन। अच्छी तरह जानते हैं बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। जहाँ जहाँ पानी बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, वहाँ सड़कें तो बह जाती हैं, कभी कभी तो पुल भी बह जाते हैं। लेकिन ये मैंने कहा आपसे कि मेन पुल को कोई नुकसान नहीं, जो माइनर ब्रिज बना है उसके भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं किया है। केवल बांध के अंदर वो जो ब्रिज था, माइनर ब्रिज, उसके अप्रोच केवल कटे हैं पानी के तेज बहाव के कारण। ये बड़ा साफ यहाँ होता भी रहता है और ये प्राकृतिक आपदा, इसमें कोई मीन में खोजने की आवश्यकता नहीं रहता। कवि अघे ने हमें बताया था कि जो पुल बनाएंगे वो इतिहास में बंदर कहलाएंगे। इतिहास जब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा। वर्तमान में तो लगता है कि पुल बनवाने वालों ने ऐसी बंदर बांट की है कि भविष्य का गुड़ गोबर कर दिया। बिहार में न बाढ़ की त्रासदी नहीं है, न करप्शन की कहानियां। 12 साल पहले बिहार के कुसहा में भयंकर हादसा हुआ था। 18 अगस्त 2008 को बिहार नेपाल सीमा पर कोसी के कुसहा तटबंध के टूटने से बाढ़ आई थी। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया के 247 गांव तबाह हो गए। करीब 33 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 237 लोगों की मौत हुई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था और 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि दी थी। वर्ल्ड बैंक ने बिहार कोसी रिकवरी परियोजना के लिए 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया था। नई परियोजना के तहत 1 लाख मकानों, 90 पुलों और 290 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। ये योजनाएं धरातल पर कितना उतरती हैं और आम आदमी तक कितना पहुंचती हैं, इसका अंदाजा लगाना हो तो साल 2020 की इन तस्वीरों को देखिए।
हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने अदम गोंडवी को निराश नहीं किया। आम आदमी की आंख का सपना तक नीलाम कर दिया। सपना कि एक घर होगा बाढ़ से बचने के लिए, घर के सामने एक सड़क होगी चलने के लिए और सहूलियत के लिए पुल होगा जो बाढ़ आने पर भरभरा कर पानी में गिर नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार में हाल ये है कि सरकारें बदलती हैं लेकिन करप्शन का कल्चर नहीं बदलता। करप्शन के कल्चर की ये नई कहानी गोपालगंज में लिखी गई है। कहानी के किरदार कौन है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पता है कि भुक्तभोगी फिर से एक बार बिहार की आम जनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में बाढ़ की त्रासदी सदियों पुरानी है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साल 1955 में कोसी परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुपौल के एक गांव में उन्होंने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी एक आंख कोसी पर रहेगी और दूसरी आंख बाकी हिंदुस्तान पर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी आज भी हर साल लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। इसकी वजह है कि योजनाएं जिस जोश के साथ शुरू होती हैं उतनी ही तेजी से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इसकी मिसाल हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ और भ्रष्टाचार की जानलेवा जुगलबंदी किस तरह से बिहार में काम करती है आप देखिए। 1953 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने कोसी परियोजना की शुरुआत की। लक्ष्य था 15 सालों में बिहार में बाढ़ की समस्या पर काबू पाना। कोसी परियोजना शुरू में 100 करोड़ रुपए की परियोजना थी। शुरुआती 10 सालों के दौरान कई महत्वपूर्ण काम भी हुए। कोसी के दो तरफ तटबंध बनाकर पानी को मोड़ा गया। पूर्वी और पश्चिमी कैनाल बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की गई। कटैया में पनबिजली घर का निर्माण भी किया गया। बाद के सालों में परियोजना के नाम पर जमकर पैसे का बंदरबाट हुआ। विश्व बैंक से 2004 में ही 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मिला था। कुल 2,76,000 लोगों को चिन्हित किया गया था जिनके मकान बनने थे। बिहार सरकार की योजना विकास विभाग ने इस काम को करने का लक्ष्य 2012 रखा था। पहले फेज में, पहले चरण में 1,36,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण का काम 2012 तक भी पूरा नहीं हो पाया था। ध्यान रखिएगा, कोसी परियोजना काम से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए चर्चा में रही है और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे साल दर साल बिहार के लोग बाढ़ की त्रासदी